हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट जेवीएनएल की जो नई वैकेंसी निकली है उससे संबंधित, क्योंकि उसके फॉर्म को भरने में बहुत सारों को प्रॉब्लम आ रही कि भरें कि ना भरें तो कैसे भरें, कोई इसकी फीस को देखकर डर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों, इस टाइम को जो आपको पहले बार आपके पास आ रही है, क्योंकि कॉमर्स के लिए इस तरह की वैकेंसी निकलना बड़ी मुश्किल होती है, और अगर मिल रही है तो आपको एक अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसका बेनिफिट उठाएं। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी कि कब आपके लिए आपसे रिलेटेड कौन सी वैकेंसी आती है। इसके अंदर सिलेबस भी आपसे रिलेटेड है, 60% और 40% के पार्ट में इसको एलोकेट कर रखा है। आराम से आप इसको कर सकते हैं। 40% आपका अदर में डाल रखा है, जिसके अंदर आपको दे रखी है जीके वगैरह, और साथ में जनरल इंग्लिश, हिंदी और आपका मैथ्स, रीजनिंग एटसेट्रा इनको डाल रखा है। और उसमें भी राजस्थान वाला परसेंटेज का वेटेज सबसे ज्यादा डाल रखा है। जेवीएनएल के आप देखेंगे इसके अंदर कि कहां कहां पर कौन कौन सी किस किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपके लिए दूर करना चाहता हूं और सारी नॉलेज इसके वीडियो के अंदर देना चाहता हूं कि आप इसको फॉर्म को भर सकें और कोई मिस्टेक ना करें। देखिए, इसके अंदर ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि आप खुद ना भरकर किसी एक्सपर्ट से भरवाइए तो बढ़िया रहेगा। आपका पैसा लग रहा है बट उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रह जाएंगे, क्योंकि उनको वो एक्सपर्ट है और उनको नॉलेज रहती है कि आपको क्या क्या चीज किस तरह से डालनी है। यहां तक कि फोटोग्राफ भी डाल रहे हैं तो उसकी साइज का है, थंब कौन सा लगना है, इसकी भी प्रॉब्लम है। तो इन चीजों को कि अगर आप इतना भर भी रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं और मिस्टेक हो जाए, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इस चीज को भी ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए, आज इसके बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूं आपको। असिस्टेंट अकाउंटिंग के लिए दे रखा है और दूसरा दे रखा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। सिलेबस सेम है, सारी चीज सेम है, बस एज फैक्टर और उनका थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब, और क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बात कर रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या दिया है इन्होंने? जूनियर अकाउंटेंट के लिए दे रखा है कहां कहां पर ये आपके लिए वैलिड है और कितनी सीटें इसके लिए निकली हुई हैं, वो देखना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, जेवीएनएल के लिए दे रखा है, जयपुर वाले के लिए, अजमेर वाले के लिए दे रखा है यहां पर जो वैकेंसी निकली है, और राजस्थान विद्युत निगम के लिए दे रखा है, और साथ में जोधपुर वाले के लिए दे रखा है। 4 के लिए आपके पास निकली हुई है। पोस्ट कितनी है टोटल? 280, कम नहीं है। 280 पोस्ट आपके लिए रिजर्व मान लीजिए आप किसी भी तरह से, अगर कॉमर्स वालों के लिए जो मिल रही है, पहले बार इस तरह की मिल रही है, और इसको छोड़ने की गलती ना करें, इसे भरें। आप थोड़ा सा भी अगर कोशिश करेंगे सारी चीज हो सकती है, और कोशिश ये करें कि किसी एक्सपर्ट की जानकारी ले। इसमें सिलेबस में भी थोड़ी सी ध्यान रखें कि सिलेबस के अंदर भी कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी, वो मैं इसके अगले वीडियो में इसको डाल दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए और पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए तो कहां करनी चाहिए, आप खुद कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या ध्यान रखना है, आप एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे हैं, कितनी आपको जरूरत है, वो सारी चीज हम इसके अंदर आपको सिलेबस में नेक्स्ट में डाल देंगे कि कितनी कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है और किस किस में कितनी है। जिससे ज्यादा वेट का क्वेश्चन आते हैं हम उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। और इसमें भी ये फिक्स नहीं है वे पार्ट के अंदर कि किससे जनरली कितना परसेंटेज आता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किस किस में कितनी परसेंट का आप तैयारी करें। तो देखिए, आज पहले डिस्कस करते हैं फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी रखें और इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है। और देखिए, पे स्केल भी कोई कम नहीं है। देखिए, इसके अंदर कॉस्ट है आपके पास कितनी? 280, चारों की मिलाकर, जेवीएनएल, एवीएनएल, आरवी, पीएन और जोधपुर विद्युत वितरण निगम एटसेट्रा के लिए। और साथ में देखिए, इसकी एज फैक्टर बहुत अच्छा दिया हुआ है, 18 साल। और इधर देखिए, पहले 40 था किसी टाइम को, आज 2018 में निकली थी तब 40 था समथिंग, आज 42 कर दिया बढ़ाकर। और कौन सी डेट को? 1/1/2022 को, 1 जनवरी 2022 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए, यानी 18 से ऊपर हो, और मिनिमम आपको 18 ईयर दे रखा है 18 साल, और मैक्सिमम आपको 42 ईयर दे रखा है। साथ में एसटी, एससी और बीसी के लिए इन्होंने एज फैक्टर में थोड़ी सी रिबेट दी है। रिबेट क्या है? अगर मेल कैटेगरी का है तो 5 ईयर प्लस, और फीमेल कैटेगरी का है तो 10 ईयर प्लस तक के इसको दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आगे चलिए, सैलरी का पे स्केल क्या रहेगा? इसका पे स्केल देखिए, पे स्केल क्या है? 33,800, 33,800 रुपए पर मंथ, कोई कम नहीं है, 33,800 रुपए पर मंथ जेवीएनएल में ये जॉब के लिए तो पर मंथ दे रही है आपको। और देखिए, इस एज में भी आपको अवेलेबल करा रही है
ये हर जगह संभव नहीं है। देखिए इस फैक्टर कितना आपको पीछे की तरफ ले जाके दिया कि आज आप 4 साल 5 साल से भी अगर कहीं एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए तो आपको उसका भी बेनिफिट साथ के साथ आप इसको भी दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कोई ज्यादा नहीं, 6 घंटे 8 घंटे या 4 घंटे आपने रोज का निकाल लेना है, और उससे भी तैयारी अगर जॉब करते हैं तो 4 घंटे रोज के निकाल लीजिए, नहीं तो 2 घंटे, 2 सवेरे और 2 शाम को आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह से फ्री हैं तो फिर 7-8 घंटे आराम से दीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा कॉमर्स में। और 3-4 घंटे आपका बी पार्ट के लिए आप जो इसका रहेगा 40% का रेशो, वो भी दोनों में पास होने के लिए भी इनकी परसेंटेज फिक्स कर रखी है। कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 30% आपका मार्क्स होने चाहिए। 30%, एक मार्क्स भी मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का, और 30% यानी पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 30%, दोनों के लिए, ए पार्ट के लिए अलग 30%, बी पार्ट के लिए 30%। ऐसा नहीं कि आपने एक में ज्यादा ला दिया एक में कम ला दिया तो आपको उससे मिल जाए, नहीं, दोनों का एवरेज 30 प्लस होने के बाद फिर आपका एवरेज और होगा। इस तरह से आपकी इसकी कैटेगरी में। नेक्स्ट, एजुकेशन क्या होनी चाहिए? तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इन कॉमर्स में एमबीए हो सकता है, सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू, ये भी आपके लिए इसमें अपीयरिंग है। ड्यू डेट क्या है आपकी एग्जाम फॉर्म भरने का, यानी इसके लिए जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो 2 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट इसकी 22/3/2021 है। तो जितना जल्दी हो सके इसमें सोचिए नहीं और भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरी करने में भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके लिए क्या क्या हो सकता है, कभी भरने में आया कभी पेमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें भी देखनी है आपको। और खुद भर रहे हैं उससे बेटर है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं और उसको भरवाएं, क्योंकि बार बार नहीं आती है इस तरह की। 2 साल में पहले बार वापस आ रही है, अब पता नहीं कि कब आएगी। तो इसीलिए आप फॉर्म की भरने की गलती ना करें, क्योंकि पैसा भी लगा रहे हैं और उसके चक्कर में आप अगर 150 रुपए बचाने के चक्कर में रह रहे हैं तो उससे तो बढ़िया है कि आप क्या करें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे भरवाएं जो इस तरह के फॉर्म भरने का काम कर रहा है, जनरली भर रहा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो इजी वे में उसको पूरी कर देता है। सेकंड, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए? 4.5 सेमी से 3.5 सेमी, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए। तो इस साइज के आप फोटो बनवाइए और उसको इस पे लगवाइए, और उसके साथ इसके जैसे भी करेगा वो एक्सपोर्ट जानता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिलअप करेगा। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक के साथ आपको सिग्नेचर करना है भैया, रेड या ब्लू पेन यूज नहीं करना। कौन सा यूज करना है? ब्लैक पेन, ब्लैक इंक वाला पेन यूज करना है, जिसमें इंक कौन सी हो? ब्लैक हो, उससे सिग्नेचर करना है। और थंब लगेगा तो कौन सा? लेफ्ट वाला, लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो यूज करना है इसके अंदर। अगर आपसे गलत लगवा रहा है तो थोड़ी ये भी सावधानी रखिए, क्योंकि अगर आपने राइट का लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 1600 रुपए जनरल, और जिनकी इनकम एनुअल इनकम फैमिली की कितनी है? 2.5 लाख से अबव है। बिलो है तो उसके लिए 14, एसटी, एससी और बीसी के लिए, एसटी, एससी और बीसी के लिए कितनी दे रखी है आपको? 1400 रुपए। अब ये चेंज होकर मुझे लगता है इसकी 1200, गवर्नमेंट ने जो कम कर दी है 1200 और 1000 कुछ कम हुई है, जो भी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप पूरा इसका फॉर्मेट देखिए, इसमें क्या है और क्या नहीं है, पूरी आपको ये ध्यान रखना है। सिग्नेचर का ध्यान रखना है, जो मिस्टेक होती है जनरली सिग्नेचर के लिए, तो ध्यान रखना है ब्लैक इंक वाला होना चाहिए, रेड या ब्लू या अदर इंक से ना करें। लेफ्ट का थंब लगाएं, अगर कहीं जा रहे हैं, अगर खुद भी लगा रहे हैं तो लेफ्ट का स्कैन होगा। किस तरह से होता है? फोटो का स्कैन करके डालना है, साइज ध्यान रखनी है। टाइम पीरियड ये देख लीजिए, अगर आप सोचते कल करूं परसों करूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 22 लास्ट डेट है, निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी हाथ से। लास्ट 2 साल में पहले बार वापस आ रही है, फिर भरोसा नहीं है कब आती है कब नहीं आती, इसलिए कोशिश करिए इसको जितना जल्दी भर सकते हैं उतनी जल्दी। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है आपसे। प्लस इसके अंदर आगे इसके सिलेबस में क्या क्या हो सकता है वो सिलेबस भी मैं अगले वीडियो में इसमें डाल दूंगा कि सिलेबस क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा 2-3 दिन में ही मैं इसको डाल दूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस होगा और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। फिलहाल मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंटीमेशन दे सकता हूं। इसे 2 पार्ट्स में एलोकेट किया है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है जिसके अंदर आपका 60% पोर्शन कॉमर्स का है। अब इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है आपके लिए? सारी चीज कॉमर्स की है पार्ट, और इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे उसका 30% आपको लाना जरूरी है पास होने के लिए।
तभी आप दूसरे को काउंट होगा आपका। इन दोनों में, दोनों के अंदर 30-30 होगा, तभी आपका इन दोनों का प्लस होकर आप कैटेगरी में शामिल होंगे। इसलिए नहीं कि आप एक में तो 30 से ऊपर लिया है, दूसरे के अंदर आप इग्नोर कर दें। ये भी आपके लिए बी पार्ट भी जरूरी है, और बी पार्ट के बिना आप कर रहे हैं तो बेकार है आपका करना। दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिए। बी पार्ट में क्या है, आपने देखा 10 तक की सारी आपकी जनरल हिंदी, इंग्लिश, जीके हो गया आपका, जनरल नॉलेज जो आपकी है, रीजनिंग आपको दे रखा है, इसने मैथ दे रखा है, इन 5 पार्ट को इसमें इंक्लूड किया है। और इस बार तो आपके लिए बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि शायद आपका जो राजस्थान की जीके है उसको, हिस्ट्री को सबसे ज्यादा इसने परसेंटेज दी है कि शायद पहले जो आपका कम आते थे उससे 10 क्वेश्चन आपके ज्यादा बढ़ा दिए, कि इस बार कंफर्म कर दिया कि 10 क्वेश्चन जो पहले आते थे उससे ज्यादा रहेंगे। हाँ, इसके अंदर आपकी कैटेगरी फिक्स कर रखी है कि किस किस से कितने परसेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है ए पार्ट के अंदर कि कितना परसेंट किससे आएगा। इसके अंदर आपकी जितनी बुक्स हैं, पूरा सिलेबस हो रहा है। पूरा सिलेबस क्या हो रहा है आपका, यहां पर ले रहा है आपको कहां से, 12th से लेकर 11th 12th बेसिक अकाउंट्स आएगी, साथ में पार्टनरशिप वगैरह जो 12th में 11th में चल रही है। फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं तो कंपनी आ जाती है हमारे पास, सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो FM मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाती है, साथ में हमारे पास कॉस्टिंग आ जाती है, टैक्स आ जाती है, और जीएसटी भी इंक्लूड किया है। तो जीएसटी के भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो भी ध्यान रखना है। और वो सारी चीज में, क्योंकि आप देखिए जो आपका जूनियर अकाउंटेंट का है, पूरे इंडिया में जो होता है वो सेम एक ही कैटेगरी का सिलेबस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालकर अगले वीडियो में आपके लिए ये शामिल कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सारी डिटेल आपको डाल दूंगा कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज पढ़नी है। और पढ़े तो अगर कोचिंग भी कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट या पुराना एक्सपीरियंस वालों के पास करें, और जो पहले भी इस तरह की ले रहे हो उन पे कोशिश करें कि वहीं जाकर इसको ज्वाइन करें, या खुद भी कर रहे हैं तो इन सिलेबस को ध्यान रखें, या किसी कोचिंग पे भी जाते हैं तो उस सिलेबस को आप पहले दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या ये सिलेबस आपका क्या है जो पढ़ाएंगे, और मैच हो रहा है या नहीं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।